धनबाद के चिरकुंडा में विराट हिंदू महासम्मेलन में करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू अब जाग चुका है। इसका नजारा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों से साफ झलकता है। अब झारखंड की बारी है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद, घुसपैठ तथा धर्मांतरण के चल रहे खेल पर भी अपनी आपत्ति जताते हुए ऐसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। यह आयोजित 2 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन श्रद्धा, भक्ति और सनातन एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। महासम्मेलन में झारखंड सहित आसपास के प्रदेशों से भी श्रद्धालुओं की भीड़ भारी संख्या में उमड़ी। पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक चेतना का माहौल छाया रहा। यहाँ आयोजित इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना तथा आपसी भाईचारे और सद्भावना को मजबूत बनाना रहा। समापन के मौके पर जमा हुए धर्मावलंबियों ने सभी सनातनियों से धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। विराट हिंदू सम्मेलन आज झारखंड की इस पावन भूमि पर हो रहा है और यहाँ के जो आयोजक हैं करनी सेना के राष्ट्रीय मंत्री अमन कुमार सिंह हैं, उनको मैं साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। इतना विराट कार्यक्रम 65 दिन से यात्रा लेकर चले थे, आज उसका समापन है और उन्होंने आज हज़ारों लोगों को यहाँ पर जोड़ा है। मेरे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो खुद जमशेदपुर से हैं और करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हमारी छोटी बहन है यहाँ पर, और यहाँ पर मेयर साहिबा भी हैं, परवीन सिंह जो करनी सेना के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं झारखंड के, और करनी सेना IT सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनोज चौकर भी हमारे साथ हैं। ये करनी सेना जातीय संगठन नहीं है, ये सर्व समाज को, सब जातियों को साथ लेकर चलता है। यहाँ पर इस विधानसभा में खास तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ मजहबी लोग यहाँ पर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों को अपने घरों में शरण दे रहे हैं और जिनके कारण इस क्षेत्र का माहौल ख़राब हो रहा है और पूरे झारखंड का माहौल ख़राब हो रहा है। अभी ताज़ा पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा है SIR के अंदर लाखों वोट काट दी गई, परंतु यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को चुनाव आयोग से अनुरोध करके भारी घुसपैठियों को यहाँ से निकालना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं, ये लोग 12 बच्चे पैदा करें, 16 करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु हम चाहते हैं देश की जो स्थिति है, देश का प्रधानमंत्री आपके लिए लड़ रहा है, देश का प्रधानमंत्री यहाँ की गरीबी और ना बढ़े उसकी चिंता कर रहा है, और आप बच्चों पे बच्चा पैदा कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो ईसाइयत जिस प्रकार से झारखंड के अंदर पिछले वर्षों से अब और अधिक हुई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूँगा कि धर्मांतरण को रोकें। करनी सेना फिर घर में घुस कर निकाल कर इलाज करेगी। किसी को बुरी लगती हो लग जाए, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पर धर्मांतरण हो, यहाँ पर लव जिहाद हो, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ झारखंड की इस पावन भूमि पर घुसे। ये आदिवासियों का क्षेत्र है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे भाई हैं। यहाँ पर सभी जातियाँ प्यार से रहती है, मोहब्बत से रहती है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी होते थे, मैं उनका पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके पुत्र भी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, अच्छे लोग हैं, करो ना विकास। परंतु विकास तब होगा जब इन सत्यानाशियों को बाहर करोगे, जब इन घुसपैठियों को बाहर करोगे, यहाँ पर धर्मांतरण को रोकोगे। यहाँ आदिवासियों के विकास की चिंता करो ना, गरीब की चिंता करो ना। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की चिंता करनी चाहिए, OBC की चिंता करनी चाहिए, परंतु जो आर्थिक आधार पर जो ब्राह्मण कमजोर है, आर्थिक आधार पर जो राजपूत कमजोर है, आर्थिक आधार पर जो बनिया कमजोर है, उसकी चिंता कौन करेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम सदैव मांग करते रहे। यहाँ पर गरीबों को आरक्षण मिले, परंतु गरीब की जाति ना हो, गरीब की कोई जाति नहीं है। आए दिन UGC का मुद्दा हम लोगों ने करनी सेना ने देश भर में उठाया। यहाँ पर अब देखो एक और नीट की परीक्षा के अंदर जो घोटाला हो गया, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार के पिछले गुनी है, सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, परंतु जहाँ पर सरकार गलत करती है हम सरकार का विरोध करते हैं, चाहे वो सरकार झारखंड की हो चाहे केंद्र की हो। हमारा अनुरोध है, इस समय इस प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, प्रदेश की हालत को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है करनी सेना की टीम अमन कुमार और धीरेन्द्र सिंह और परवीन सिंह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इन समस्याओं के ऊपर विचार करेगी। लोग कहते थे पश्चिम बंगाल से ममता जाएगी नहीं, ममता का सुपड़ा साफ हो गया। तमिलनाडु के अंदर DMK नहीं जाएगी, AIADMK नहीं आएगी, पत्ता साफ हो गया। एक स्टार ने आकर जमीन पर आया, उसको लगा कि मुझे जनता की सेवा करनी है। यहाँ पर भी कोई एक दिन ऐसे ही आएगा, आम आदमी निकल कर आएगा और झारखंड के लोगों की, आम लोगों की बात करेगा और निश्चित तौर पर झारखंड का विकास होगा और यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी काम करेगा। धन्यवाद।